नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट द्वारा पायलट को राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आक्रामक अंदाज में सामने आए हैं। वो कांग्रेस विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए हैं और विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। गहलोत के साथ राजभवन पहुंचे विधायक धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की है। उनकी मांग है कि विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। विधायकों ने इस दौरान हाउस बुलाओ के नारे भी लगाए। सत्र बुलाने की मांग कर रहे गहलोत से राज्यपाल ने कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए वो सत्र नहीं बुला सकते। इससे पहले राज्यपाल ने कोरोना संकट का हवाला दिया था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट द्वारा सत्र के लिए मंजूरी दिए जाने के बाद राज्यपाल इसको रोक नहीं सकते हैं, यह संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि जब तक राज्यपाल कलराज मिश्रा सत्र बुलाने के लिए नहीं मानते, वो राजभवन में डटे रहेंगे। सीएम गहलोत और सभी विधायक लॉन में बैठ गए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि वो इसके कानूनी पहलू को देख रहे हैं। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस हथियार डालने के मूड में नहीं है। वो कल बीजेपी के खिलाफ पूरे राज्य में धरना देगी। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। बता दें, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि देश में लोकतंत्र की नई परिभाषा बन चुकी है। सिब्बल ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि जब सरकार आग्रह करे कि सत्र बुलाना है तो उसमें राज्यपाल को देरी नहीं करनी चाहिए। इसमें संविधान की मर्यादा की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं जिनमें साफ कहा गया है कि जब सत्र बुलाने की मांग हो तो राज्यपाल इसमें देरी नहीं कर सकते और ये उनका कर्तव्य भी है। सिब्बल ने कहा, पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र की परिभाषा बदल चुकी है। आज लोकतंत्र में राज्यपाल सरकारों की सलाह नहीं लेंगे, कहीं और से सलाह लेंगे और चुनी गई सरकारों को गिराने में मदद भी करेंगे। सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं कि वह इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बना दिया है। अदालत ने यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर सोमवार तक पायलट व बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसले करता है, हाईकोर्ट उसको किनारे कर देते हैं। हाईकोर्ट में बैठकर किसी जज का ये कह देना कि स्पीकर साहब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये लोकतंत्र की नई परिभाषा है। अगर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना है तो फिर वकील बहस क्यों करेंगे? अगर लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि जो सरकार कहे सबको मान लेना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, तो संस्थाएं क्यों काम कर रही हैं? और ऐसे में जो सरकार कहे, प्रधानमंत्री कहें, उसको मान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बदतर हो रही है। कानपुर के बर्रा से किडनैप किए गए लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की हत्या कर दी गई है। परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने किडनैपर्स को 30 लाख रुपए फिरौती में दिलवा दिए और उनको पकड़ भी नहीं पाई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कहा था कि वो रुपए देते वक्त किडनैपर्स को पकड़ लेंगे, लेकिन किडनैपर्स आसानी से बच निकले। कानपुर किडनैपिंग के बाद हत्या के मामले में पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी अपर्णा गुप्ता, डिप्टी एसपी रहे मनोज गुप्ता समेत 4 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। दिल्ली के छतरपुर स्थित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 14 वर्षीय लड़की के यौन शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता पर केंद्र के एक अन्य 19 वर्षीय मरीज ने 15 जुलाई की रात यौन हमला किया था और उसके एक साथी ने घटना का वीडियो भी बना लिया। मामले में पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और दोनों आरोपियों को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जेल भेजा जाएगा। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक मामले आए हैं। बीते 24 घंटों में देश में 49,310 नए मामले आए हैं और 740 लोगों की जान गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 12,87,000 से अधिक हो गई और मरने वालों की संख्या 30,000 के पार हो चुकी है। एक्टिव केस 4,40,000 से ज्यादा हैं। चीन ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करते हुए चंगडू में उसके महावाणिज्य दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस हफ्ते ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद करने के अमेरिकी फैसले के खिलाफ यह जरूरी और वैध प्रक्रिया है। मंत्रालय ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच ऐसी वर्तमान स्थिति है जिसे चीन देखना नहीं चाहता और अमेरिका इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। बता दें, ट्रंप प्रशासन ने ह्यूस्टन दूतावास को शुक्रवार तक बंद करने के आदेश दिए थे। प्रशासन का आरोप है ये बौद्धिक संपदा की जासूसी करता है और उसे चुराता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,55,00,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 6,32,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 95 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 76,510 नए मामले आए हैं और 1,225 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो चुकी है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।